Assalamu alaikum, my dear students. Here is the complete guest paper of mathematics class 11th. फर्स्ट ईयर का पेपर है, फेडरल बोर्ड की बात करूंगा इसमें और एक एक चीज डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले आपके सामने मॉडल पेपर रखूंगा जो कि 2026 का फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड हुआ हुआ है। उसमें क्या क्या परसेंटेज आई हुई है वो सारे मैंने चैप्टर्स भी सामने लिख दिए हैं कि हाँ इतने एमसीक्यू पहले चैप्टर से आए हैं, इतने दूसरे से आए हैं, इतने शॉर्ट पहले से आए हैं, दूसरे से आए हैं, सारे नंबर्स लिख के फिर एक फाइल में कंपाइल करके बनाया कि भाई ये परसेंटेज चल रही है। ठीक है, पहले तो इसका आइडिया हो जाएगा। दूसरी बात, सिर्फ मॉडल पेपर में जो परसेंटेज होती है जरूरी नहीं होता कि एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट वही आ जाए। तो इसीलिए मैंने पिछले पास्ट पेपर्स जो कि आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएंगे, उन सारे पास्ट पेपर्स को सामने रखे, पिछले 4 से 5 साल के पास्ट पेपर, उसके लिहाज से एक परसेंटेज बनाई है कि इतने परसेंट इस चैप्टर में से आ रहे हैं, इतने शॉर्ट और इतने लॉन्ग इस चैप्टर में से आता जा रहा है। उस लिहाज से फिर हम गैस करेंगे, हम नहीं बल्कि आप खुद गैस कर पाओगे कि हाँ इतने परसेंट आ रहा है तो यही एक्सपेक्टेड है। सिंपल सी बात है, अगर किसी चैप्टर में से आपके 3 शॉर्ट 2-3 साल से लगातार आ रहे हैं तो फिर एक्सपेक्टेड होता है कि 3 ही आएंगे। तो ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं एकदम से हो जाता, 3 है तो अगले साल बिल्कुल ही 1 आ जाए या आए ना, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये परसेंटेज सामने रख के एंड पे आपको सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस वो मार्क करवाऊंगा, सबसे टॉप की जो जिसमें से बड़ी परसेंटेज आती है पहले वो लिखी हुई है। फिर उसके बाद हर एक एक्सरसाइज के शॉर्ट अलग, लॉन्ग अलग, एमसीक्यू अलग, सारी चीजें अलग बना के क्या, ताकि हर बच्चे की हर तरह की डिमांड पूरी हो जाए कि हाँ हमें सर इस तरह से फाइल दें या इस तरह से बना के। तो एक एक चीज आपको एंड तक देखिएगा। अगले 10 मिनट में आपको पूरा फर्स्ट ईयर का बिल्कुल वो कहते हैं ना कि निचोड़ के निकाल दूंगा और सारी चीज सामने रख लूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपका ये मॉडल पेपर 2026 का है जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। चैप्टर मैंने लिखे हैं, देखो पहले 2 किससे आए हैं, पहले चैप्टर नंबर 1 से ये सारे लिखे हुए चैप्टर 1 से आए हैं, फिर अगले 2 ही 2 से आए हैं, इसी तरह 4 से भी 2 आए हैं, 2 3 हर चैप्टर में से आए हैं। 7 में से देख लो उसमें से भी 2 आए। ठीक है, 5 में से भी 2 आए हैं, 3 में से 3 आए हैं आपके। ठीक है, 3 में से 3 आए हैं, 8 में से 2 आए हैं और 9 में से भी 3 आए हैं। ठीक है, हालांकि 9 इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है लेकिन उसमें से भी आए हैं, खासतौर पर ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। फिर 10 में से कितने आए हैं जी, सॉरी 6 में से कितने आए हैं, 2। ठीक है, तो एक और चीज समझने वाली है कि आपके लिए वहां पे साथ साथ ही आएंगे, ये अच्छी चीज है। मतलब अगर आपका है ना चैप्टर 1 के 2-3 इकट्ठे आएंगे, फिर 3 के 2-3 इकट्ठे आएंगे, इसी तरह से पेपर में आता है। और ये इस पेपर की बात नहीं, पिछले पेपर्स में भी ये है, पास पेपर में भी। तो ये अच्छी चीज है, आइडेंटिफाई करना आसान होगा। ऐसा नहीं है चैप्टर नंबर 1 के एक एमसीक्यू शुरू में और एक आखिर में दिया हुआ, ये पैटर्न मैंने पिछले किसी पेपर में नहीं देखा। ठीक है, तो जो चीजें मैंने देखी हैं जो पास पेपर में, सारा स्ट्रक्चर वो भी साथ साथ बताता रहूंगा। ठीक है, पहली तो ये आ गई, इसका मतलब यहां से पता चल गया कि भाई हर एक में से 2-3 एमसीक्यू आने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एमसीक्यू पे, शॉर्ट क्वेश्चन पे, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग भी। उसके भी ये सारे मैंने चैप्टर से इसके साथ लिख दिए, एक फाइल भी एंड पे बनाई है जिसमें सारा इकट्ठा कंपाइल किया। देखो क्या है 1 में से, ठीक है, 1 के साथ आपकी जो पेयरिंग हुई है इसमें से भी एक चीज नोट करने वाली है। वो क्या है कि आपका 90% प्लस चांस यही है कि अगर यहाँ पे चैप्टर 4 से आया तो यहाँ चैप्टर 4 का नहीं देंगे, वो किसी और चैप्टर का देंगे। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी चीज है, किसी बच्चे ने कोई चैप्टर चॉइस पे छोड़ा हो तो उसके लिए अच्छी चीज है। ये आपका 100% रूल नहीं है बोर्ड की तरफ से कि हमेशा ऐसा ही होगा, लेकिन पिछले पेपर्स में और इस पेपर में भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें क्लैश आ रहा हो। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। अगर आप इसमें भी देखो, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में ही क्या चल रहा है, अलग चैप्टर 5 है तो ये क्या है 2 है, 7 है तो ये क्या है 8 है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। अब आते हैं फाइल पे कि ये परसेंटेज आ रही है, ये है आपकी फाइल। ये बहुत काम की चीज है, इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, ये आपको सही जिससे आपको गाइडेंस मिलेगी। देखो चैप्टर 1 लिखा, उसके एमसीक्यू कितने आए हैं, चैप्टर 1 में से 2 आए हैं, कितने शॉर्ट आए हैं, 2 शॉर्ट आए हैं। ठीक है, कितने लॉन्ग आए, कोई लॉन्ग नहीं आया। तो कितने मार्क्स टोटल बने हैं, मतलब 10 मार्क्स का है। ठीक है, इसी तरह दूसरे 2 शॉर्ट आए हैं, 2 एमसीक्यू आए हैं और 3 शॉर्ट आए हैं और 1 लॉन्ग आया। ठीक है, तो दूसरे में से आ गए। इसी तरह 3, इसी तरह 4 सारों के लिख दिए। अब आपको पता है एमसीक्यू में तो चॉइस होती नहीं, वो तो 20 मार्क्स का ही होता है। शॉर्ट और लॉन्ग में और होता है हर क्वेश्चन में। ठीक है, 80 मार्क्स का आपका होता है ना, तो 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 80 की बजाय ये होता है 160 मार्क्स का, क्योंकि और के बाद वाला भी होता है।
आपने 160 में से कितने का करना होता है, 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के जो टोटल मार्क्स बनते हैं वैसे 96 बनते हैं, लेकिन उसको हाफ कर लें तो 48 का आपने अटेम्प्ट करना है। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन में 64 बनते हैं, हाफ कर लें तो 32 का अटेम्प्ट करना है। तो आपने टोटल कितना करना है, 100 का, ठीक है। और ये 180 का मतलब ये जो 80 मार्क्स ऊपर एक्स्ट्रा, ये जो 80 माइनस हुए ये वही है जो चॉइस वाले हैं, ये माइनस कर दिए। उसके लिहाज से टोटल मार्क्स कितने बने हैं, इसमें से 22 मार्क्स का, इसमें से 23 मार्क्स का, 22 मार्क्स, 18 18 22 23। तो यहाँ से आप खुद देख सकते हो कि किस में बड़ी परसेंटेज आई है। चैप्टर 3 में से हाँ जी बड़ी परसेंटेज आई 23%, इसमें 23%, हालांकि 9 एक्सपेक्टेड भी नहीं था इतना। लेकिन मैं सिर्फ इस पेपर को जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया नहीं सामने रखूंगा कि ये इस पेपर में आया तो आपकी यही परसेंटेज आएगा। मैं आपको अपनी सजेशन दूंगा कि जो पिछले 5 पेपर्स में भी चल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो चाह रहे हैं बड़ी परसेंटेजेस वाले, वो मैं मेंशन करूंगा। सबसे पहले नंबर पे जो सजेस्ट करूंगा वो ये करूंगा कि सबसे पहले तो ये 8 करो। 8 का ये है, कोशिश ये करनी चाहिए कि हमेशा वो चैप्टर करें जिसमें मार्क्स ज्यादा हो और एक्सरसाइजेस या मटेरियल कम हो, जो जल्दी हो जाए। तो हमेशा आपने यही तैयारी रखनी है, यही पैटर्न रखना है। ठीक ठीक होगी बात। एक चीज ये आ गई। दूसरे नंबर पे अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो वो आपका ये करूंगा, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। और कई इक्वल भी है, मतलब 7 भी इंपॉर्टेंट है, 4 भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह सॉरी, ये दूसरे नंबर पे ज्यादा बेहतर रहेगा, थोड़ा जल्दी हो भी जाएगा, इतना लेंथ ही नहीं है। तीसरे नंबर पे ये कर लेते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे 4 की खास तौर पर 2 एक्सरसाइजेस सिर्फ कर लो। ये आपकी, ये मैं अपनी सजेशन दे रहा हूँ, ये समझो क्या है, माय सजेशंस। ये मेरी सजेशन है कि जिस तरतीब से आप करो, इसमें जितने जितने मार्क्स रखे हों, ठीक है। फिर उसके लिहाज से अच्छा ये हो गया, 4 हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 5 में, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आ जाएगा 5, ठीक है। वेक्टर्स में से ही बहुत आता है, यहाँ तक हो गया 5। उसके बाद 6 पे मैं आपका रखूंगा चैप्टर नंबर 9, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज कम है और मार्क्स ज्यादा है, ठीक है। 9 ये आ गया। उसके बाद मैं रखूंगा चैप्टर नंबर 10, जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। सॉरी 6 के बाद ये 7, 6 के बाद ये 7 आ गया, ठीक है। और उसके बाद 8 पे 6 वाला रखूंगा और 9 पे रखूंगा मैं ये चैप्टर। ये है मेरी आपको सजेशन कि ये इस तरतीब से आप करो। अब ये आप पे भी डिपेंड करता है, सच्ची बात है, आपको क्या चीजें अच्छी आती हैं वो पहले करना, जो नहीं आती उसको बाद में करना, ठीक होगी बात। ये परसेंटेज आ रही है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस पे सबसे पहले, ठीक है। 1 बाय 1 एक एक चीज करके चाह रहा हूं इसलिए ताकि आपको समझ आए। इससे पहले भी जो स्टूडेंट चैनल पे नया आया वो मेरे पिछले किसी भी 9th 10th के भी पेपर हुए हैं, 9th के 10th के जो भी पेपर हुए हैं, हर पेपर का गेस्ट पेपर मैं खुद देता हूँ। मैथ्स तो मेरा अपना सब्जेक्ट है, मैथ्स और फिजिक्स, तो उस पर तो मैं खुद प्रॉपर गाइड करता हूँ। जो नहीं होते वो बाकी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, वो बनवा के वो भी गेस्ट पेपर देता हूँ, ठीक है। और आप उसके सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स में जाके देख सकते हो खुद, विदाउट मैं तो मेरा सुने बगैर, आप सिर्फ वहां जाके देखो, उसके कमेंट से आपको आइडिया जगह कि कितनी बड़ी परसेंटेज उसमें से आती है। क्योंकि मैं खुद फेडरल बोर्ड से पिछले 10 से 12 साल से कनेक्टेड हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा भी डिफरेंट ड्यूटीज भी करता रहा हूँ। तो मैं खुद भी लाइव सेशन भी लेता हूँ जिसमें स्टूडेंट को गाइड करता हूँ, कोई भी उनकी जो क्यूरीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद चलो आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज मैंने पहले लिखी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जिसमें मैंने स्टार डाला है वो आपकी इनमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक्सरसाइज 1 2 1 2 3 1.2 1.3 1.4 इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1.3 का लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। ये स्टार का मतलब ये होगा जहां पे भी डाला हो। और डबल स्टार डाला तो उसमें से समझो आपका 100% क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब पिछले रेगुलर हर साल उसमें से आता है वो चीजें, ठीक है। तो स्टार आपकी इंपॉर्टेंस बताएगा, और स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। पहले की ये है, दूसरे की आपकी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसमें से 100% क्वेश्चन आएगा, डबल स्टार डाल, पक्का सवाल आता है 2.6 का, ठीक है। 3 पे आ जाओ तो 3.2 3.3। आगे मैं क्वेश्चन वाइज भी बताऊंगा, एग्जाम्पल रिव्यू एक्सरसाइज एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट 4.4 पे आ जाए तो इसकी वर्ड प्रॉब्लम वाले यहाँ से इंपॉर्टेंट है आने का चांस होता है लॉन्ग क्वेश्चन। 5 में से लॉन्ग नहीं आता, 6 में से भी बहुत कम चांस है लॉन्ग आने का, ठीक है। हाँ ऐसे आ सकता है एक ही चीज के पार्ट्स बहुत सारे दे दें तो वो दे दे, बट फिर भी कम चांस है। आपके जो पक्के लॉन्ग आते हैं ना वो किस में से आते हैं,
2 में से, 3 में से, 7, 8 ये आपकी पक्की एक्सरसाइज है, या इसमें से भी आ जाता है। लेकिन ये ऐसे पक्की एक्सरसाइज है इसमें से भी पक्का आता है। 8.23 मैंने तीनों इसलिए मार्क कराई हैं। 7.2, 7.3 खास तौर पर 7.3 मेरे ख्याल में से शायद पिछले, अगर 7.23 का रिकॉर्ड निकाला जाए ना पिछले 5 साल में, तो कम से कम 4 साल लॉन्ग आया हुआ है इसमें से। ठीक है, इसी तरह 2.6 का हिसाब निकाला जाए तो उसमें से भी पिछले 5 साल में 4 साल लॉन्ग आया हुआ है, इतना रिपीट होता है। ठीक है, ये 2 और 3 भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह ये मैंने जिसके ऊपर किया ना रेड से, ये समझो सही रट लो इनको तो। ठीक है, फिर 9 चैप्टर में से भी शॉर्ट ही एक्सपेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज वाइज। मैंने एक्सरसाइज वाइज यहाँ पे अगर आपने देखा होगा मैंने कुछ कटिंग भी की हुई है। मैंने पहले एग्जांपल साथ साथ लिखी थी कि इस पेज नंबर पर है, ठीक है एग्जांपल, फिर उसको मैंने नीचे अलग से लिख दिया, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, इसी तरह 2 का ये है। 3 के ऊपर मैंने अगर देखो क्या लगा दिया स्टार, इसका मतलब है ये लॉन्ग के लिहाज से ठीक होगी बात, मैंने पहले ही चीज बताई है। इसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन है वो और एग्जांपल मैंने एंड पे कर दिए, साथ से काट के मैंने फिर एंड पे कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी है जी इंपॉर्टेंट, ये इसका जो है ना ये लाजमी करना है। इस पे स्टार लगाया वो तो आपने भूल के भी नहीं छोड़ना, मतलब बिल्कुल भी उसको चांस नहीं लेना। ठीक है, और ये सारी वो चीज बता रहा हूँ जो पिछले तकरीबन 4 साल के पेपर सामने रख के फिर मैंने ये सारा कुछ लिखा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 2 चैप्टर पे। 2 पे आपका ये 2.2 के, 2.3 के क्वेश्चन, 2.1 इसका 2 इसमें से भी लॉन्ग आता है, 2.4 में से भी लॉन्ग आता है, और 2.6 में तो देखो मैंने इसीलिए कुछ भी छुड़वाया नहीं है, 1 कंफर्म लॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, रिव्यू पे भी देखो तो मैंने स्टार उस पर लगाया है। एग्जाम्पल ये मैंने इनके ऊपर भी स्टार लगाया है, मतलब ये एग्जाम्पल लाजमी करनी है। मैंने सिर्फ सेलेक्टिव, ये अगर आप गौर से देखो 3 है, ये 25 तक है, 25 का मतलब और भी होंगी, अगर 25 से 30 एग्जाम्पल, उसमें से सिर्फ 5 मैंने लिखवाई है। 5 का मतलब ये मैंने सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें लिखवाई हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 25 में से कोई 15 लगा दूं तो बच्चे भी कहेंगे कि सर ये क्या आप सारे ही आपने बता दिया, और ये चीज बड़ा कंसर्न होता है कि सर आप कुछ सेलेक्टिव बताएं, ये बच्चों की डिमांड होती है। तो उस लिहाज से मैंने सारी चीज बनाई है। ठीक है, चैप्टर 3 में आ जाओ, ये मैंने जहां जहां पे स्टार लगाए हैं ये प्रूफ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं। और इसी तरह रिव्यू मैंने इस पे कंप्लीट रिव्यू लिखा है, इसमें सारी है। ठीक है, ये मैंने जिस पे देखो डबल स्टार लगाया, ये इतनी बार आ चुका है, ये डबल स्टार लगाया ये भी आ चुका है। ठीक है, ये प्रूफ्स हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा या इस तरह के प्रूफ हैं। ठीक है, तो ये आते हैं। इवन लास्ट टाइम भी एक प्रूफ ही आया था, चैप्टर नंबर 8 का प्रूफ भी लॉन्ग में आया हुआ था। ठीक है, सो उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 में ये एक क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे मैंने स्टैरिक लगाया है, इसी तरह के एक रिव्यू में भी मैंने स्टैरिक डबल स्टैरिक लगाया है। ये एक ही टाइप का ना क्वेश्चन है, ए एन ओवर बी एन इस तरह वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ए एन प्लस बी की पावर एन डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक मीन, इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है। इसको सही रट लेना, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक तीनों के लिहाज से कर लेना। ठीक है, उसमें मैंने लगाया, और जो लॉन्ग के लिहाज से थे वो देखो उसमें मैंने लगा दिए स्टैरिक। कुछ लॉन्ग बीच में क्वेश्चन भी थे उनमें स्टैरिक लगा दिए, कुछ पूरी एक्सरसाइज होती है तो उसमें मैंने पूरा ही लिख देता हूँ। इसी तरह 5 के यहाँ पे लिख दिए कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक होगी बात। सो उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। 6 ज्यादातर शॉर्ट के लिहाज से, वही मैंने शॉर्ट के लिहाज से इसलिए कहीं स्टैरिक आपको नहीं नजर आ रहा, शॉर्ट ही आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है। 6 जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव भी इसमें से आता है। ऑब्जेक्टिव का कई बच्चे पूछते हैं सर कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपने खुद एक चीज देखी है कि बड़ा डिफरेंस है ही नहीं। कि हाँ ऑब्जेक्टिव होता है ना, क्या एक में से आपको कोई 6 ऑब्जेक्टिव दे दें या एक में से कोई एक ऑब्जेक्टिव दे, इतना है नहीं, वो सबसे बैलेंस बनाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पे कोई भी इंपॉर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट नहीं है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये नहीं है। ठीक है, 7.2 और 3 में से पक्का सवाल आपका आएगा, 110% लॉन्ग आएगा। और खास तौर पर ये जो मैंने मार्क किए हैं 4 से लेकर 16 तक, और ये 4 to 10, ये इसको लाजमी रट लेना है। इसमें ये दोनों ही कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। अगर एक बार इससे आए तो फिर अगले साल इससे आ जाता है, 7.2 में से नहीं आए तो 7.3 में से आ जाता है, मतलब ये सफल होते रहते हैं। ठीक है, 7.4 में से शॉर्ट आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी लाजमी करना, इसी तरह का प्रूफ भी आया हुआ था। ठीक है, और उसके बाद आपका ये 8 चैप्टर का प्रूफ आया था लास्ट टाइम, ये मैंने पेज नंबर लिख दिए। ठीक है, पेज नंबर लिख दिए, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज लाजमी, 8 चैप्टर में से कुछ भी नहीं छोड़ना।
8 चैप्टर में से ये फिर भी मैंने सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप और से देखो 8.2 8.3 में मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि उसमें कोई एक इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो सारे ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसी तरह 8.1 में से 4 से 5 14 लिखे, 5 से 14, ठीक है। फिर रिव्यू एक्सरसाइज पे आ जाओ तो रिव्यू एक्सरसाइज 9 की इतनी बड़ी है ही नहीं, बस वो भी इसकी पूरी करनी है। फिर इसमें से शॉर्ट आते हैं, जो शॉर्ट आते हैं वो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं। एक दो लॉन्ग भी आए हुए अभी, जो ये जो मॉडल पेपर ऊपर अपलोड हुआ है उसमें भी अगर आप देखो तो वहां पे भी लॉन्ग आए हुए हैं, वो इसी टाइप के आए हैं, ये जो 10 और 11 लिखे हैं, या जो शॉर्ट क्वेश्चन ये जहाँ पे लिखे हैं जो 9.2 में, ठीक है। अगर आपको उसका भी सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स में मेंशन करो। और एक और चीज, अगर कोई चाहता है कि इसके अलावा कोई भी कमेंट्स में आप मेंशन करो, कोई डिमांड हो कि हाँ इस तरह से अगर हम बना के दें, एमसीक्यू की फाइल चाहिए तो वो भी आप मेंशन करो, तो इंशाल्लाह उस पर ही बनाऊंगा। और तमाम सब्जेक्ट के मैं गेस्ट पेपर भी बनाता हूँ। हर पेपर आपका ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों चल रही हैं। जो आपके 9th-10th के पेपर होंगे उसमें दोनों शिफ्ट चल रही हैं। ज़्यादातर सुनने में यही आ रहा है कि इस फर्स्ट कॉलेज की सिर्फ एक ही शिफ्ट होगी, बट लेट्स सी क्या होता है। उसकी एक ही शिफ्ट एक्सपेक्टेड है, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन होता है वो भी सबसे पहले इसी चैनल पे मैं अपलोड करता हूँ। जैसे ही पेपर आता है तो पेपर से बच्चे करके आते हैं, उससे पहले ही मैंने अपलोड किया होता है, क्योंकि पेपर हमें पहले फिर मिल जाता है, ठीक है। तो चैनल पे नहीं हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, जितना हो सकता है शेयर करो। हर सब्जेक्ट का यहाँ पे गेस्ट पेपर मिलेगा और इंशाल्लाह बहुत सारी आपके लिए आसानी हो जाएगी। बाकी क्यूरी के हवाले से कोई और कंफ्यूजन हो, बोर्ड चेकिंग के हवाले से, बोर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से, तो उस हवाले से भी गाइड करता हूँ, चैनल पे भी, इंस्टा पे भी गाइड करता हूँ। तो वो आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, और रात को 1 घंटे के लिए लाइव आता हूँ, वहाँ पे आके ज्वाइन करके आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।